Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is active passive voice. तो बच्चों इससे पहले हमने tenses complete करे थे, तो आज हम कर रहे हैं active passive voice. Clear? तो एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस मीन्स जितने हमारे टेंसेस हैं, क्योंकि इसीलिए हमने पहले कौन सा टॉपिक करा है? टेंसेस का. तो जितने हमारे टेंसेस होते हैं वो सारे हमारे किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में. और जितने हमारे जो हैं 8 टेंसेस, सारे टेंसेस नहीं होते हैं, ओनली 8 टेंसेस होते हैं हमारे पैसिव वॉइस में. तो आई होप इट इज क्लियर कि पूरे हमारे 12 टेंसेस किसमें होते हैं? एक्टिव वॉइस में. और हमारे 8 टेंसेस, अब कौन कौन से टेंसेस हमारे पैसिव वॉइस में नहीं होते हैं? तो वो हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो ये हमारे क्या होते हैं? इनमें पैसिव वॉइस नहीं होता. दैट इज व्हाई 8 टेंसेस में हमारे क्या होते हैं? पैसिव वॉइस. और जितने हमारे टेंसेस होते हैं दे आर ऑल इन एक्टिव वॉइस. क्लियर? तो जैसे अभी हम एक डायरेक्टली सेंटेंस बोलते हैं कि राम राइट्स अ लेटर, कि राम क्या है? एक पत्र लिखता है. तो सिंपल मैंने बोला राम राइट्स अ लेटर, अकॉर्डिंग टू द टेंस बोल दिया कि राम एक पत्र लिखता है. क्लियर? अब मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूंगी कि ए लेटर इज रिटन बाय राम. तो क्या हो गया बच्चों? एक लेटर किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा लिखा गया. तो ये क्या हो गया हमारे? इनडायरेक्टली मैं बोल रही हूँ. तो पैसिव वॉइस क्या हो गया आपका? अ लेटर इज रिटन बाय राम. तो यहाँ पे टेंस चेंज हो गया हमारा. और किस तरह से? और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, कीप इट योर माइंड, कि क्या रखना है आपको कि हमेशा जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं. चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, हमेशा आपको क्या यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइट? जैसे अभी मैंने बोला आपको कि राम राइट्स अ लेटर, कि राम क्या करता है? एक पत्र लिखता है. अब मैं इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करूंगी? अ लेटर इज रिटन बाय राम. राइट? कि एक लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? राम के. तो हमें क्या क्या ऐड करना है? एक तो बाय ऐड करना है, दूसरा हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है बच्चों? कि हम करते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. इसमें चलते हैं हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. और इससे उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ चलते हैं हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, वही आपका पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है बच्चों? सब्जेक्ट. यहाँ ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. और जो सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट. तो हम कैसे चलते हैं? यहाँ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और यहाँ ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया हमारा? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट था वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो उल्टा हो गया कि ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. जैसे राम राइट्स अ लेटर, तो सिंपल है, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है. राइट? तो राम क्या है आपका? सब्जेक्ट. और आपका लेटर क्या हो गया बच्चों? आपका ऑब्जेक्ट. और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? लेटर इज, अभी हम एग्जांपल को लिख के भी करेंगे, ए लेटर इज रिटन बाय राम. तो यहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्ट था आपका लेटर, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा? लेटर इज रिटन बाय राम. तो इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैंने आपको थोड़े से रूल बताए हैं, तो आई होप आपको रूल क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हमें चेंज करना है. अभी हम लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल. नेक्स्ट है कि वॉइस क्या होते हैं? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब. तो क्या होते हैं? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, टेक्स टू इंडिकेट, forms of a verb, takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. अब यहाँ पे सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है, ध्यान से देखें सारे बच्चे, जो सब्जेक्ट का वर्ब होता है वो हमें बताता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन. किस तरह से परफॉर्म कर रहा है? ये रिसीव्स करता है एक्शन. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस. एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, जिसमें हम क्या करते हैं? फोकस टू सब्जेक्ट. फोकस टू सब्जेक्ट. तो जितने हमारे 12 टेंसेस है, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया?
कि एक्टिव वॉइसेस क्या होते हैं कि जितने हमारे जो टेंसेस होते हैं ये सारे हमारी किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में। तो टेंसेस अभी हमने कंप्लीट करा है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि जो हमारे टेंसेस हैं वो हमारे किस में है, एक्टिव वॉइस में। क्लियर? तो फोकस टू सब्जेक्ट में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस क्या होते हैं, फोकस टू ऑब्जेक्ट। फोकस टू ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज तो जैसे अभी मैंने आपको बताया बच्चों, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, फोकस टू ऑब्जेक्ट 8 टेंसेस, और ये क्या है हमारे 12 टेंसेस। तो चार कौन से टेंस हैं, अभी जस्ट आई टोल्ड यू ये कौन कौन से चार टेंसेस हैं जो पैसिव वॉइस में नहीं होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है बच्चों आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और फोर्थ है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चार टेंसेस जो हैं पैसिव वॉइस में नहीं होते हैं। तो हम 8 टेंसेस जो हैं कंप्लीट करेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट में फोकस देना है और यहाँ हमें ऑब्जेक्ट में फोकस देना है। फॉर एग्जाम्पल, रीना गोज टू स्कूल, जस्ट सिंग्स अ सॉन्ग। कुछ भी कोई भी एक सेंटेंस बनाया, रीना सिंग्स अ सॉन्ग, सिंपल सा हम यहाँ पे लिखते हैं सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? राइट, मैंने लिखा रीना सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? अब यहाँ पे रीना क्या है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अभी हमने टेंसेस करे थे। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? रीना सिंग्स अ सॉन्ग, तो रीना क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, सिंग्स क्या है आपका वर्ब, सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसको क्या लिखना है, किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमने इसमें फोकस किया, राइट? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब आपको जब पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सिंस एज इट इज हम रखेंगे, और क्या किस में चेंज होगा, लेट्स सी। अब यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, अ सॉन्ग इज संग। जैसे मैंने आपको क्या बोला अभी बच्चों, कि कोई भी चाहे टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, तो हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, V3 यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग इज संग बाय, और हमें क्या ऐड करा यहाँ पे, बाय ऐड करा, बाय रीना। तो आपने क्या देखा बच्चों यहाँ पे, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। और एक्चुअली में ये क्या था, ऊपर ऑब्जेक्ट था, राइट? ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने चेंज करा, यहाँ पे संग है ये, और ये क्या है, आपने बाय ऐड करा, और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको उल्टा करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? तो किस तरह से चेंज करना, अभी हम रूल पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौन सा जो है हमें किस तरह से उसको चेंज करना है। तो अ सॉन्ग इज संग बाय रीना, तो हमें बाय ऐड करना है और टेंस किस तरह से चेंज करना है। बट आपको क्या देखना है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे आपकी, बट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो। क्लियर? तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो वहां पे ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट है इट बिकम ऑब्जेक्ट इन passive voice. Clear? What are active and passive voice? अब एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? What are active and passive voice? अब एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, लेट्स सी।
अभी हमने डिस्कस करा है, अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रेफर्स टू वेदर द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस refers to whether the subject or the object in the sentence performs the action of the verb. क्लियर? तो हमें पता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होते हैं, तीनों चीजें होती हैं। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, रीना सिंग्स अ सॉन्ग। तो रीना क्या है आपका सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है आपका वर्ब है, सॉन्ग क्या है, इट इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो वर्ब कैसे जो है परफॉर्म्स करता है किसी भी सेंटेंस में एक्शन ऑफ द वर्ब, राइट? तो यहाँ पे क्या है, इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, रीना परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? सेकेंड में क्या है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बता रहा है परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? इज सॉन्ग, तो इस सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। वहां पे क्या है, रीना क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन ऑफ द वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सेंटेंस में भी आपको बताया अभी, वॉइस ऑफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो वहां पे कौन कर रहा है आपका, रीना कर रही है, सब्जेक्ट है, राइट? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सॉन्ग। तो सॉन्ग बता रहा है कि अ सॉन्ग इज सॉन्ग, कि वो गाना किसने गाया है। तो एक्शन ऑफ द वर्ब कौन बता रहा है आपका, सॉन्ग बता रहे, एंड सॉन्ग इज योर ऑब्जेक्ट। तो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, तो रीना क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, तो रीना परफॉर्म कर रही है एक्शन ऑफ द वर्ब। यहाँ पे कौन कर रहा है बच्चों, अ सॉन्ग। और सॉन्ग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होंगी तो आगे जो है आपको जो है प्रॉब्लम आएगी। तो सो दैट इसको एक बारी और बताते हैं आपको। तो वॉइस क्या होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब्स एंड वॉइस। वॉइस इज द फॉर्म, क्योंकि वर्ब से रिलेटेड है, तो वर्ब टेक्स टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट और subject of the verb performs or receives the action। तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, फोकस टू सब्जेक्ट। 12 टेंसेज जितने हमारे टेंसेज हैं सारे किस में आते हैं, एक्टिव वॉइस में आते हैं। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ हम जो है सेंटेंस बनाते हैं। पैसिव वॉइस में फोकस टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम फोकस देते हैं। और ये क्या है बच्चों, आपका सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये ध्यान में रहे कि अगर हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर सपोज आपको कहते हैं कि इसका पैसिव वॉइस बनाए, तो आप लिखेंगे वहां नो चेंज। क्लियर? अगर आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आप कहेंगे नो चेंज। क्लियर? तो 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हमारे पैसिव वॉइस नहीं होते हैं, वो अभी हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रेफर्स टू वेदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो सेम है, जैसे अभी हमने बताया कि हाँ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चलता है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इन पैसिव वॉइस कौन करता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस। क्लियर? अब है एक्टिव वॉइस। अब एक एग्जांपल से, अभी मैंने आपको बताया एक डिफरेंट एग्जांपल था, रीना सिंग्स अ सॉन्ग। अब हम बता रहे हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे होते हैं, या पैसिव वॉइस में आप क्या चेंजेस करते हैं। तो एक्टिव वॉइस जितने हमारे टेंसेस है, चाहे राम राइट्स अ लेटर है, चाहे राम रोट अ लेटर है, तो किस तरह से उसको चेंज करना है, या राम विल राइट अ लेटर है फ्यूचर टेंस में, चाहे पास्ट टेंस में, चाहे फ्यूचर टेंस में, आपको कैसे चेंज करने हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे बच्चों आपका एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम बार बार किसमें फोकस कर रहे हैं बच्चों, सब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग और कॉजिंग द एक्शन। वर्ब का एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, इट इंडिकेट्स दैट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टिव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बता रहा है कि हमारा वर्ब का क्या एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों,
सब राम राइट्स अ लेटर। तो राम क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट्स राम क्या लिखता है पत्र, तो पत्र क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना क्या हो गया आपका क्योंकि एक एक्शन है तो ये क्या हो गया आपका वर्ब। तो राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट एजेंट है, हमारा कौन है राम, वर्ब और ऑब्जेक्ट रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे लेटर। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें कैसे चेंज करना है क्योंकि ये तो हमारा कैसे फ्लो बना हमारा सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट से हम किधर चले बच्चों ऑब्जेक्ट की तरफ चले, राइट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बट अब हमें ध्यान में देखना कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको कैसे हमें सब्जेक्ट बनाना है इन पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा बच्चों और लेटर ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लर्न करना है। तो आप सिंपल सा ये सेंटेंस लिखा है, अब इसमें आपको पता है क्योंकि हमने टेंसेस पढ़े थे तो बच्चों मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर। तो ये आप सारे बच्चों को आई होप सारे बच्चों को आता होगा। बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये हमारा क्या बच्चों ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है सेंटेंस में, उसके बाद आपको यहाँ पे टेंस चेंज करना है, किस तरह से करना है वो अभी हम जस्ट आई टोल्ड यू, जो सॉरी जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगी, आई विल टेल यू। और उसके बाद आएगा आपका क्या आएगा बच्चों बाय लगाना है आपने, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, दैट इज योर पैसिव वॉइस। तो अभी हम देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय राम, पैसिव वॉइस में हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट है इन पैसिव वॉइस, सेम है वही चीजें हैं। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट परफॉर्म, बस सिंपल सा आपको यही याद रखना है बच्चों कि पैसिव वॉइस में किसमें फोकस देना है ऑब्जेक्ट में फोकस देना है, एक्टिव वॉइस में किसमें फोकस देना है आपको सब्जेक्ट में देना है। परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा सब्जेक्ट कहाँ जाएगा पीछे चला जाएगा, इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों को जो है हम फ्लिप फ्लॉप कर देंगे आगे पीछे, राइट। तो अभी जो हमने सेंटेंस लिखा था राम राइट्स अ लेटर, सेंटेंस क्या था बच्चों आपका राम राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब हमें इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे लेटर को हम कहाँ लिखेंगे पहले लिखेंगे और लेटर, ठीक है। टेंस को हमने चेंज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब हमने यहाँ यूज करे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर यूज करते हैं, अभी हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इज के साथ क्या यूज करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था जस्ट आई टोल्ड यू कि हम कोई भी टेंस करेंगे चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो चाहे आपका फ्यूचर टेंस हो, हम क्या यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे इज एम आर हो चाहे वॉज वर हो चाहे आपका हैज हैव हैड हो, बट ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपको क्या यूज करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई आपको ये ध्यान में नहीं रखना अरे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, या हैज हैव है तभी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, या विल के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ऐसा नहीं है। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे आपका परफेक्ट टेंस हो, आपको हमेशा क्या यूज करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आप पूरा ध्यान में रखें। अब देखते हैं लेट्स सी कि हमारा यूनिवर्सल जो स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, अगर हम पैसिव वॉइस से चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट रहता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे यहाँ पे ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
बाय जरूर लिखते हैं हम, इसके द्वारा। पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? राम के द्वारा लिखा गया है। तो हम बोलेंगे अ लेटर इज रिटन बाय राम। क्लियर? तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल सा हम किधर की तरफ गए? ऑब्जेक्ट से हम कहाँ गए? सब्जेक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है, आप जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया? आप सब्जेक्ट बन गया है। क्लियर? तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और वहां क्या था? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो जैसे अभी हमने पहले भी किया था, एक सीता सिंग्स अ सॉन्ग या सीता गोज टू स्कूल। तो सीता गोज टू स्कूल, राइट? तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो ए सॉन्ग इज संग बाय सीता, क्योंकि सिंग की क्या है? सिंग, सैंग, संग, राइट? तो सिंग की क्या है हमारी? थर्ड फॉर्म क्या होगी? संग, सिंग, सैंग, संग। या द पियोन, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे द पियोन रिंग्स द बेल, तो क्या आएगा बच्चों? द बेल इज रंग बाय द पियोन। क्लियर? तो अभी हम रूल पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे अभी सिंपल हमने बताया कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस में किस में फोकस देते हैं? हम सब्जेक्ट में फोकस देते हैं। पैसिव वॉइस में हम किस में फोकस देते हैं? ऑब्जेक्ट में फोकस देते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि एक सिंपल सा सेंटेंस है और किस तरह से जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया और जो सब्जेक्ट था वो कैसे ऑब्जेक्ट बनाया। क्लियर? अब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो एक्टिव वॉइस में किस तरह से चेंज करने हैं, हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। क्लियर? तो चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आई है तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। बी है तो अस हो जाएगा। यू है तो यू इट रिमेन्स सेम। ही है तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। शी है तो हर हो जाएगा। इट है तो इट रहेगा। दे होगा तो दैम हो जाएगा। इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको चेंज करना है। तो ये अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे बच्चों। अभी तो आई का क्या होगा बच्चों? मी। जैसे यहाँ पे है एक सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। क्या है बच्चों? आई राइट अ लेटर। तो सिंपल क्या है? ये एक्टिव वॉइस में क्या है? ये आई राइट अ लेटर किसमें? सिंपल। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आई राइट अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। राइट क्या है आपका? वर्ब। अ लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अब आई को हमने क्या बोला है? किसमें चेंज हो जाएगा? मी में। किसमें चेंज हो जाएगा? मी में। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? तो यहाँ पे आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? वर्ब। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो अभी अकॉर्डिंग टू द रूल, जो अभी हमने रूल पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? अ लेटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया ये। अ लेटर इज रिटन बाय। अब आई का क्या होगा? क्योंकि आई क्या है एक्टिव वॉइस में, तो आई को किसमें चेंज करना है आपने? मी में चेंज करना है। तो आप आई नहीं लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या लिखना है? मी। तो किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, अभी हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ए लेटर इज रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको लर्न करें, इसको नोट करें कि आई का मी, वी का अस, यू रिमेन्स सेम रहेगा, इट रिमेन्स सेम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, एंड दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और मी क्या हो गया आपका? ये ऑब्जेक्ट था, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू, अभी यहाँ पे आपको क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे शुरू में लिखना है आपको, स्टार्टिंग में। फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज करना है। देन बाय लिखना है, और आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी हो जाएगा। कि मैं पत्र लिखता हूँ और एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया।
तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो आई का क्या हो जाएगा मी। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में वी है तो पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा, यू रिमेन यू, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट और दे का देम। क्लियर? तो इसको आप नोट करें और सारे बच्चे जो हैं इसको याद करके आएंगे। इज इट क्लियर कि किस तरह से हम चेंज करते हैं, वो भी हमने एग्जाम्पल के हेल्प से क्लियर करा है कि मैं पत्र लिखता हूँ, या अगर आपने कुछ और जैसे आई सिंग अ सॉन्ग लिखा है आपने तो क्या होगा, अ सॉन्ग इज संग बाय मी, राइट। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस बनाए और आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि पहले हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इज, एम, आर। कौन कौन से होते हैं बच्चों, इज, एम, आर। अब हमें यहाँ पे नहीं देखने, क्योंकि आपको लग रहा होगा भाई इज, एम, आर हम कहाँ यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बट हम पैसिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, और फिर यूज करते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं वी एन प्लस एस और ई एस, और सिंपल आई यू वी दे के साथ हम वी वन को यूज करते हैं। क्लियर? तो ये आपको लर्न होंगे, क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक जो है टेंसेस हमने कंप्लीट करे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। बट जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कौन से हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते हैं इन पैसिव वॉइस, दैट इज योर इज, एम, आर। कौन कौन से यूज करते हैं, इज, एम, आर। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी टेंस हो, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो आपको थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो आपको क्या यूज करना है, वी थ्री और देन पुट बाय और उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट। तो पैसिव सब्जेक्ट कौन सा हो गया, जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, वो क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट बन गया। और जो आपका सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, आपका पैसिव ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर? तो पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वहां पे सब्जेक्ट था वो आपका पैसिव ऑब्जेक्ट बन गया, और जो आपका वहां पे सब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया, पैसिव ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। तो अभी हम इसको देखते हैं थ्रू द एग्जांपल, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि कौन कौन से रूल्स किस तरह से चेंज हुए हैं। लेट्स सी। तो अब सिंपल सा है, ये हमने जैसे पहले भी डिस्कस करा था कि जितने हमारे टेंसेज हैं, 12 टेंसेज हैं, सारे हमारे किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में। क्लियर? अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस और ई एस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आई के साथ हम ऑब्वियसली क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हरी के साथ हम क्या करते हैं, एस और ई एस लगाएंगे, ही शी इट के साथ, राइट। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें इसको चेंज करना है, तो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर क्या बना हमारा कि पैसिव सब्जेक्ट। अब पैसिव सब्जेक्ट क्या है आपका, जो यहाँ पे लेटर लिखा है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका पैसिव सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट इट इज पैसिव सब्जेक्ट। क्लियर? अब हमें, क्योंकि यहाँ पे एक है लेटर है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, ऑब्वियसली इज को यूज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम क्या यूज करते, आर। अगर आई होता तो हम क्या यूज करते, एम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थर्ड फॉर्म को यूज करने। तो हमने यहाँ क्या यूज करा, इज, क्योंकि वन है, सिंगुलर है, और यहाँ पे हमने क्या यूज करा, MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाय को यूज करना है, आपको बाय ऐड करना है, और आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी। जैसे अभी मैंने आपको बताए थे कि वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या बन गया आपका पैसिव सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका पैसिव ऑब्जेक्ट।
तो कंफ्यूज ना करें, इट इज वेरी सिंपल, एक बारी आपको समझना है और फिर उसको करना है। सेकेंड में देखते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, हरी हेल्प्स मी। अब मी क्या है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, हरी क्या है आपका सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है आपका वर्ब है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब मी का क्या होगा बच्चों, अभी तो हमने पढ़ा था कि आई का मी हो जाता है, तो मी का ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका आई। अब आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, एम। आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम। तो क्या आएगा बच्चों, हेल्प की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आई एम हेल्प्ड बाय। अब हरी हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमारा क्या है, यहाँ के अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। क्लियर। आपको समझना है कि ये क्यों यहाँ पे हमने ओ लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, हमारा पैसिव सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ये चलता है हमारा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और इसको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो देन इट इज इन पैसिव वॉइस। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बच्चों, दे सब्जेक्ट, कॉल क्या है आपका वर्ब, देयर फ्रेंड्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयर फ्रेंड, क्या लिखेंगे, देयर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है आपका प्लूरल है, फ्रेंड्स क्या है आपका प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे आई, आर सॉरी, क्या यूज करेंगे आर, क्योंकि प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे आर, सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे इज, एम किसके साथ यूज करेंगे, एक ही के साथ करेंगे, आई के साथ। क्लियर। तो देयर फ्रेंड्स, अब क्या आएगा यहाँ पे आर, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बच्चों, कॉल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा देम, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि दे का क्या होगा बच्चों, देम, दे का क्या हो जाएगा देम। तो यहाँ पे जब आपको ये लर्न होंगे तभी आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, आई का मी, तो मी का क्या हो गया बच्चों आई। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर फ्रेंड आर कॉल्ड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या यूज करें, MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करें, और ऑक्सिलरी वर्ब हमारे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज हो रहे हैं, चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करें अपने ऑक्सिलरी वर्ब को। और बाय देम, और देम क्या है आपका, दे से हमारा क्या बना देम। नेक्स्ट है राहुल डज नॉट राइट अ लेटर, राइट। तो राहुल क्या है आपका सब्जेक्ट, डज नॉट नेगेटिव है ये आपका, राइट अ लेटर, तो ये क्या है राइट, और डज नॉट राइट वर्ब की वर्ब है ये, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना, भी तो आपके माइंड में आ गया होगा कि हमें किस तरह से सेंटेंस को चेंज करना है। हमें जो है फ्रॉम द एंड हमें स्टार्ट करना है, अ लेटर क्या होगा बच्चों। अब यहाँ पे डज नॉट है तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे इज नॉट, राइट का क्या हो जाएगा पर रिटर्न, बाय राहुल को राहुल लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अ लेटर इज नॉट रिटन, ये हो गया MV3 बाय राहुल। तो जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने पहले लिखा, सब्जेक्ट को हमने लास्ट में लिखा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, लेट्स सी। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब हमने यहाँ पे सिंपल सा हमने एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हैं, तो हमने लिखा व्हाई डू यू, अब डू हम पहले लिखेंगे, यू प्ले वर्ब हो गया, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। तो अब कैसे चेंज होगा बच्चों, कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे भी हमें सेम करना है, हमें इज को लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे, वाई इज क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो हम क्रिकेट को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखेंगे, प्लेड यहाँ पे आ जाएगा MV3 बाय यू, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि यू इट रिमेन्स यू,
यू जो है यू ही में ही रहेगा, चाहे कोई सा भी टेंस जो है चेंज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम यू को यूज करते हैं। तो वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। तो हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में लिख देंगे बिफोर द सब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा, जी यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, तो इसको पहले लिखेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पूरे सारे सेंटेंसेस में हम कैसे गए हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ कैसे गए हैं बच्चों, हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और इसी को अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो यहाँ हमने किस में फोकस किया है बच्चों, सब्जेक्ट में फोकस किया है, और यहाँ हमने किस में फोकस करा है, ऑब्जेक्ट में फोकस किया है। तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जब भी आप एक्टिव पैसिव करेंगे, खाली आपको ध्यान देना है और समझना है कि हाउ टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्लियर। तो कोई भी, क्योंकि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, जितने भी हमने अभी टेंसेस पढ़े थे 12 टेंसेस, तो सब किस में होते हैं बच्चों, एक्टिव वॉइस में होते हैं। जब हम उनको पैसिव वॉइस में करते हैं तो खाली 8 चेंज जो है, 8 टेंसेस जो है हमारे चेंज होते हैं, 4 टेंसेस हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से चेंज नहीं होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 टेंसेज हैं जिनको हम चेंज नहीं करते हैं, राइट। तो आज हमने करा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो किस तरह से चेंज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि हम कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट। अभी हम आगे और भी टेंसेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने हमेशा क्या यूज करी है, MP3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो अभी आपको लग रहा होगा अरे भाई इज, एम, आर में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं, ING फॉर्म को। बट एक्टिव से पैसिव वॉइस में हमेशा आपको क्या यूज करना है, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपके ऑक्सिलरी वर्ब जो है चेंज होते रहेंगे, बट ये आपके चेंज नहीं होंगी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज इन पैसिव वॉइस। तो ठीक है बच्चों, इसको आप रिवाइज करके आए, रिवाइज एट होम। और फिर भी समझ में नहीं आया तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो क्योंकि एक एक नंबर से जो है आपकी डिवीजन बनती है, तो सारे बच्चे ध्यान में रखें। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।